वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। अगर आप एक एक्टिव बायर हैं गुड़गांव मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ होम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी फॉर योर फैमिली फॉर योर एंड कंजम्पशन, देन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी which is one of the finest developments of this whole community, which is spread across in 180 acres. It is gated, has security, good security, 100% power backup, lots of green area to roam freely in this community, and you are getting a very beautifully done up 3 BHK plus study plus servant quarters in this property. मैं खड़ा हूँ मालिबू टाउन में सेक्टर 47 में। 180 एकड़्स का ये पूरा कम्युनिटी है जहाँ पर आपको पूरा लो राइज लिविंग मिलता है विद लॉट्स ऑफ ग्रीनरी। यू आर सराउंडेड विद लॉट्स ऑफ कमर्शियल्स, गुड अर्थ, एसएस प्लाजा, बानी सिटी सेंटर, रोडियो ड्राइव, hotels are there, and you are getting good connectivity all throughout this community. This community is offering you 3 access points. Access points से मेरा मतलब है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, जहाँ से आपको कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सेम टाइम पे जब आप एक कम्युनिटी में एंटर करते हैं सो यू फील कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रैफिक मूवमेंट नहीं मिलता है। योर किड्स आर हैविंग अ वेरी ग्रेट प्लेस टू प्ले अराउंड सेफली, यहाँ पर कोई ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होती है। मार्केट्स आर वेरी नियर बाय, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। और दो चीज़ें जो इस टाउनशिप ने अपने आप में इम्प्रूव करी हैं, दैट फर्स्ट इज़ सिक्योरिटी। सो देयर हैज़ बीन सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी इन द पास्ट वीक्स। एंड सेकेंड, यहाँ पर आपको पहले की तरह रोड्स की टूटा फूटा रोड्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर रोड्स का भी काफ़ी ज़्यादा काम ब्लैक टॉप हो चुका है। सो इस प्रॉपर्टी तक जब आप आते हैं सो यू आर गेटिंग गुड मेंटेन्ड रोड्स and you are getting good maintained parks. So currently I am standing on the terrace level of this property. मैं आपको इसके लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ and then we'll be going down and having a look at the layout. So ये आपका प्लॉट रहने वाला है 250 यार्ड्स का। दिस इज़ द फेसिंग ऑफ द प्लॉट। तो ये प्लॉट का फ्रंट साइड है विच इज़ नॉर्थ फेसिंग प्लॉट के साथ में आपको इस प्लॉट के सामने मिलता है एक 12 मीटर का रोड। उस 12 मीटर के रोड के आसपास में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। सो आपकी प्रॉपर्टी के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है। टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, सेक्टर 47 को अगर आप गूगल करते हैं सो आपका जो गूगल पिन ड्रॉप होता है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली उसी विसिनिटी में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जिसके सामने जो आप ये सामने एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल सेंट्रल गुड़गांव, जहाँ पर आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी ऑलरेडी है। अगर आज यहाँ से अगर आप मेट्रो कनेक्टिविटी देखते हैं तो आपको यहाँ से 15 मिनट लग जाते हैं मेट्रो स्टेशन तक जाने में, विच इज़ मिलेनियम सिटी सेंटर, हुडा सिटी सेंटर जिसका नाम है। एंड एट द सेम टाइम गुड़गांव में अगले 4 से 5 साल में आपको पूरी मेट्रो की कनेक्टिविटी एक्सटेंड होती हुई दिख जाएगी, जिसका ग्राउंड रियलिटी पे काम भी शुरू हो चुका है। तो द मेट्रो लाइन विल बी एक्सटेंडेड जस्ट आपके मालिबू टाउन के सामने से, मेन रोड से सेक्टर 47 के सामने से जाएगा। अगेन टू गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन द लोकेशन, ये जो मेरे बैकड्रॉप में आप पीछे कंस्ट्रक्शन होता हुआ देख रहे हैं दैट इज़ द मेन रोड आइकिया शोरूम विच इज़ गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। इस तरफ लेफ्ट साइड में ये जो हाई राइज डेवलपमेंट आप देख रहे हैं दैट इज़ बाय बेस्टेक पार्क व्यू स्पा, अगेन कम्स इन सेक्टर 47। एंड देन कम्स दिस टाउनशिप मालिबू टाउन जो 180 एकड़ में बना हुआ है। बिकॉज दिस टॉप विद टेरेस इज ऑलरेडी सोल्ड आउट इन दिस प्रॉपर्टी, सो आई एम वेरी लेस कंसर्न ऑन शोइंग यू हाउ द टेरेस एंड ऑल इज़। वैसे आपको आइडिया भी मिल गया होगा, मैं आपको प्रॉपर्टी की लोकेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया देना चाहता हूँ। तो ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट के जस्ट एग्जैक्टली लाइक 50 स्टेप्स अवे आपको एक काफ़ी बड़ा कम्युनिटी पार्क मिल जाता है। इफ़ यू कैन स्पॉट द सेंट्रल ग्रीन ऑफ दिस एरिया, जो पूरा का पूरा एक खाली आपको दिख रहा है जहाँ ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं, वो पूरा का पूरा काफ़ी बड़ा पार्क है विच इज़ जस्ट लाइक 50 स्टेप्स अवे फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। एंड साथ ही साथ में आपको इस पूरी टाउनशिप को एक्सेस करने का मौका मिलता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर इसका सैम्पल फ्लोर रेडी है। सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट फसाड ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ लुकिंग लाइक। आपके प्रॉपर्टी के जो राइट साइड में है, जैसा कि मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है एंड दिस इज़ हाउ द व्यू इज़ ऑफ द राइट साइड। एंड देन ऑन द ऑपोजिट साइड दिस इज़ हाउ द एरिया इज़ गेटिंग मेंटेन्ड एंड दिस इज़ हाउ द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ दिस एरिया इज़। अब आपको मैं मिलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के लिफ्ट लॉबी वाले एरिया में, एंड फ्रॉम देयर आई विल गिव यू अ क्विक शॉर्ट टूर ऑफ दिस 3 BHK. So this is the lift lobby area, the main entrance of this first floor.
यहाँ पर आपका राइट साइड में इस तरफ में ओटिस ब्रांड का 4 पैसेंजर एलिवेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड देन यू आर गेटिंग दिस लैंडिंग स्पेस जहाँ पर आपको शू रैक्स रखने की जगह एंड बाकी का कुछ अपना एरिया मिल जाता है। मेरे बैक साइड में है इसका मेन एंट्रेंस डोर एंड ऑपोजिट साइड में ये आपका स्टेयरकेस कुछ ऐसा दिखता है विच इज़ कनेक्टिंग दी स्टिल्ट एरिया अप टिल द टेरेस लेवल। एंटर करते हैं आप वेस्ट, एग्जिट करते हैं ईस्ट। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द प्लॉट विच इज़ नॉर्थ एंड ये प्लॉट का बैक साइड है विच इज़ साउथ। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इस व्यू से, सो अगर आपके सामने घर पे आप कोई डिलीवरी पार्सल लेने वाले हैं एंड यहाँ पर आपका कोई एक्स डिलीवरी बॉय खड़ा है तो उसको आपके घर का कोई भी एरिया नहीं दिखता है। सो द लेआउट हैज़ बिन डिज़ाइंड वेरी माइंडफुली एंड इन अ वास्तु फ्रेंडली मैनर। अंदर आते हैं इस तरफ से, सो यू एंटर, यू टेक अ राइट एंड यू एक्सेस द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट। लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन पे अभी मैं इस समय खड़ा हूँ। दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द हाउस, ये आपकी फ्रंट बालकनी रहने वाली है। लेआउट आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सो दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। देन दिस इज़ जो आपको इस सेंटर में एक रूम दिख रहा है, दिस इज़ योर मल्टीपर्पज़ रूम और अ स्टडी एंड देन जो एक काफ़ी अच्छे साइज़ का है। एंड देन यू आर गेटिंग द फर्स्ट बेडरूम। ये लिविंग, डाइनिंग, स्टडी एंड फर्स्ट बेडरूम कनेक्टेड है फ्रंट बालकनी से। देन दिस इज़ द अदर हाफ ऑफ द लेआउट जहाँ पर आपको इसके बाकी के 2 बेडरूम्स एंड आपको इसका बहुत ही स्पेशियस किचन मिलता है, एल शेप का किचन मिलता है विच इज़ connected with the backside balcony. If you are looking out for a vastu friendly home, then 90% of your things will be check box आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा because layout को उसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है। Now quickly giving you a short tour, तो exactly आप दूसरे एंड पर चले जाते हैं, सो आपको एक क्विक एक स्पेस का आइडिया मिल जाता है कि आपको यहाँ पर कितना स्पेस मिलने वाला है। दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन कंबाइंड। फॉल सीलिंग का जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं दैट इज़ टू गिव यू एन आइडिया कि आपका जो सोफ़ा प्लेसमेंट है वो किस तरह कहाँ तक रहने वाला है एंड द डाइनिंग सेक्शन विल बी ऑन दिस साइड। आगे की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है इसका फ्रंट बालकनी। फ्रंट बालकनी में आप आकर के एक बार क्विक लुक ले लीजिए। दिस इज़ हाउ द बालकनी लुक्स। 3 फुट का यहाँ पर आपको बालकनी मिलता है विच इज़ गुड एंड आपको सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन्स का व्यू मिलता है। नाउ दिस इज़ योर स्टडी एंड फॉर सम पीपल दिस कैन बी अ रूम वेयर यू कैन डू योर मेडिटेशंस, क्योंकि ये प्रॉपरली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको इस तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आता है। सो आप इसको बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपना मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, स्टडी बना सकते हैं एंड दिस इज़ द डोर जिसके थ्रू आप जा सकते हैं अपने फ्रंट बालकनी में। घर के सारे कॉमन एरियाज़ में और 2 बेडरूम्स में आपको मिलता है इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, एग्जैक्टली सेम फिनिशेस में जैसा आपको लिविंग डाइनिंग में ये वाला फिनिशेस दिख रहा है, एग्जैक्टली आपको बाकी के दोनों बेडरूम्स और किचन में मिलता है। एंड देन यू आर गेटिंग द वन ऑफ द बेडरूम्स जिसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलता है। सो नाउ दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, साइज इज़ वेरी ह्यूज। फ्रंट बालकनी से आपको एक्सेस मिलता है। दिस इज़ हाउ द बेडरूम लुक्स। इस बेडरूम में आपके जो वार्डरोब्स हैं वो बाथरूम में दिए गए हैं। अगेन बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेशियस मिलता है एंड जस्ट इन केस यू वांट मोर स्टोरेज देन यू कैन प्रोबेबली मेक वार्डरोब्स ऑन दिस साइड एंड आपका एयर कंडीशनर के यूनिट ऊपर लग जाएगा एंड आपको यहाँ पर और वार्डरोब्स मिल जाएंगे। बिल्डर ने यहाँ पर टेपिंग करके बेड्स का साइज़ दिखाया है कि एग्जैक्टली दिस विल बी द साइज ऑफ द बेड एंड बेड्स विल बी फेसिंग लाइक दिस। सामने आपका टीवी यूनिट आता है and this is how the fall ceiling of this first bedroom looks like. So this is how the views are going to be when you reside in this first bedroom and आप सामने की तरफ आपको अपनी बालकनी से इतने पीसफुल ग्रीन व्यूज़ मिलते हैं इस टाउनशिप के। मालिबू टाउन में आपको ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा मिलती है एंड पीपल मूविंग फ्रॉम दिल्ली लाइक दिस कम्युनिटी वेरी मच बिकॉज इसकी ग्रीनरी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। इस तरफ में आप आते हैं तो आपको मिलता है इसका कनेक्टेड बाथरूम जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है एंड साथ ही साथ में इसके जो वार्डरोब्स हैं वो कुछ ऐसा दिखते हैं। सो यहाँ पर आपको 2 डबल डोर अलमेराज मिलते हैं। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम, दिस इज़ हाउ द व्यू इज़ गोइंग टू बी। सो एग्जैक्टली अगर मैं इस रूम को बंद कर देता हूँ, सो आप अपने फर्स्ट बेडरूम से बाहर आते हैं, सो यू विल बी फेसिंग द डाइनिंग एरिया ऑफ दिस लेआउट जो एग्जैक्टली यहाँ पर रहने वाला है। और जब आप इस तरफ में देखेंगे तो आपको ये एली देखने को मिलता है जहाँ से हमने एंटर किया था एंड सामने की तरफ आपको बाकी के 2 बेडरूम्स मिलते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस लेआउट एंड देन दिस इज़ द एली विच इज़ कनेक्टिंग द अदर हाफ ऑफ द लेआउट। मैं आपको दोनों बेडरूम्स दिखाता हूँ बाद में, बट आई विल शो यू द किचन फर्स्ट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल किचन डिजाइंड इन 250 यार्ड्स।
दिस इज़ अ एल शेप किचन। आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिलता है, सटल कलर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पेस यू आर गेटिंग। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, अगर आप इस एंगल से देखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा बेटर रियलाइजेशन होता है। मैं इस तरीके से इस किचन में एंटर कर रहा हूं, सो दिस इज़ द स्पेस यू आर गेटिंग। इस तरफ में आपको यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिल जाता है। राइट साइड में आपको यहाँ पर डबल डोर रेफ्रिजरेटर रखने का जगह मिलता है। देन यू आर गेटिंग काउंटर टॉप, स्टोरेज, ऊपर भी आपको स्टोरेज मिलता है। हॉब चिमनी आपको मिलता है, OTG ओवन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। और इस तरफ में आपका यहाँ पर पूरा काउंटर स्पेस, एक डबल सिंक, ऊपर की तरफ में पूरा स्टोरेज आपको मिल रहा है। ट्रैक लाइट्स ऊपर दिए गए हैं। एंड जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपको अपने जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो किचन के इस एरिया में नहीं दिखाने हैं, देन यू आर गेटिंग अ प्रॉपर कवर्ड स्पेस वेट पॉइंट के साथ में, जहाँ पर आप अपना एक वेट सिंक बना सकते हैं। आराम से आपका सिंक बन जाता है, ऊपर स्टोरेज बन जाएगा एंड यू हैव रूम टू स्टैंड एंड वॉश द डिशेस। इस तरफ में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जाल डाला हुआ मिलता है। यहाँ पर गमले रखकर दिखाए गए हैं दैट दिस इज़ हाउ द बालकनी विल बी। सो ये आपका बैक साइड का बालकनी रहने वाला है एंड बिल्डर ने दूसरे प्लॉट के साथ इसको जॉइन नहीं करा है। सो देयर इज़ गैप बिटवीन द जाल एंड दिस प्लॉट का लास्ट वाला वॉल। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो इस तरफ में आपको अगेन इस बालकनी का पार्ट मिल जाता है। एक अच्छी बात जो आपको इस प्रॉपर्टी के साथ में मिलती है वो ये है कि इस प्रॉपर्टी के बैक साइड में सारी डेवलपमेंट हो चुकी है एंड इस डेवलपमेंट में आपको मालिबू टाउन के खुद के बनाए हुए फ्लोर्स मिलते हैं ग्राउंड +2 के। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ थर्ड फ्लोर इन दिस प्रॉपर्टी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी, बिकॉज 2 लेवल तक ही कंस्ट्रक्शन है, थर्ड लेवल तक कंस्ट्रक्शन होगी ही नहीं। सो आपको जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट और बैक साइड दोनों से मिलेगी। सो यू विल बी गेटिंग गुड सनलाइट। साइड द किचन मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकेंड बेडरूम। सो दिस इज़ हाउ द सेकेंड बेडरूम विल बी। आपको यहाँ पर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलता है, कनेक्टेड बाथरूम मिलता है, ब्यूटीफुल से 2 डबल डोर अलमेराज मिलते हैं जिनका फिनिशिंग कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। दिस इज़ हाउ द बेड्स विल बी। आपके जो बेड्स हैं वो इस तरफ फेस करते हैं, सामने की तरफ आपको यहाँ पर टीवी यूनिट लगाने का सेटअप मिल जाएगा। एंड ये जो बेडरूम, सेकंड बेडरूम आप देख रहे हैं, इसका आपको 2 वे एक्सेस मिलता है। तो आपको यहाँ पर नेचुरल लाइट काफ़ी मिलती है। आपको इधर से भी एक्सेस मिलता है और आपको यहाँ पर भी स्लाइडर डोर्स लगा कर दिए गए हैं सो दैट यू कैन एक्सेस दी बैक साइड एरिया। इस तरफ में मिलता है इसका कनेक्टेड रेस्टरूम। सो यहाँ से जब आप आते हैं तो आपको मिलता है इसका कनेक्टेड रेस्टरूम विच इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस। कमिंग आउट ऑफ दी सेकेंड बेडरूम, जब आप अपने सेकेंड बेडरूम से बाहर आते हैं तो आपके घर का व्यू कुछ ऐसा रहता है। दिस इज़ द एली, सामने आपका स्टडी वाला एरिया जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल स्पेशियस मास्टर बेडरूम ऑफ दिस लेआउट विच आई लाइक द मोस्ट। आपको यहाँ पर पूरा इटालियन मार्बल का काम मिलता है, बैक साइड बालकनी का एक्सेस मिलता है, सुंदर स्पेशियस बेडरूम, आप अपने आराम से सोफाज लगा सकते हो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम है, किचन की डायरेक्शन इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ वास्तु कंप्लायंट इन दिस स्पेसिफिक लेआउट ओनली। इधर की तरफ आते हैं तो आपको बहुत ही स्पेशियस साइज का बाथरूम मिल जाता है, कबर्ड्स मिल जाते हैं एंड देन यू आर गेटिंग द WC, द शावर क्यूबिकल एरिया। एंड जस्ट इन केस अगर आपको इस एरिया में और स्टोरेज बनाना है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ रूम टू प्ले विद। आप उस कॉर्नर पे स्टोरेज बना सकते हैं या फिर आप इस तरफ में भी काफ़ी ज़्यादा L शेप में स्टोरेज बना सकते हैं। दिस वॉज दी थर्ड बेडरूम, द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस लेआउट। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस शॉर्ट टूर। एक बार दोबारा से सम अप कर देता हूँ। सेक्टर 47 सेंट्रल गुड़गांव की लोकेशन, गेटेड, 100% पावर बैकअप विद दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। And then you are getting 2 covered car parks in the stilt area. You are getting a वास्तु compliant layout. आपको हर चीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग मिलती है। प्लॉट का फेसिंग नॉर्थ है, 250 साइड 250 यार्ड्स का ये प्लॉट साइज रहने वाला है। एंड इसका जो आस्किंग प्राइस आता है वो आपको मिलता है 3.85 CR नेगोशिएबल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।